मैंने कल तुम्हारी तरफ से बापूजी से वादा किया था कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगी। फिर भी आज तुम शूटिंग में गई। मेरी बात तो ठीक है, बापूजी की भी बात तुमने अनसुनी कर दी। कुंजबाना, बड़ों के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज तुम्हारी वजह से मैं घर के किसी भी व्यक्ति के सामने आंख उठाकर बात करने के लायक नहीं रही। मम्मी जी प्लीज प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए मम्मी जी प्लीज। आज तक मैं तुम्हारी बात सुनती भी आई और मानती भी आई। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। बहुत मनमानी कर ली तुमने। आज के बाद जो मैं कहूंगी वही तुम करोगी। इस घर के नीति, नियम और कायदे मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ने दूंगी। वाह कुंजवाला वाह। कुंजवाला इसे कहते हैं कि बिना हथियार का शिकार। अब ये लड़ाई तुम्हारी तरफ से भावना बेन लड़ेगी। अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलो अब बाकी के कार्ड्स बांटने जाते हैं। जय श्रीनाथ जी बाबा की। कोई भी नियम कायदा नहीं तोड़ा है बिंदिया ने। मनमानी की है ना तो बिंदिया ने नहीं, तुम तीनों महारानियों ने, और वो भी सालों से इसी घर में। मैंने भेजा था बिंदिया को शूटिंग के लिए। वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मेरे कहने से गई थी वहां। बिंदिया जा, तो अपने कमरे में जा। एक बात याद रखना भावना, वो इंदिरा है ना, इंदिरा, उसने अभी तक अपनी बहू जानकी की अहमियत नहीं जानी है। अगर तू भी उसी के बताए हुए रास्ते पर चलेगी ना तो तू भी बिंदिया की अहमियत कभी नहीं समझ पाओगी। वो जो कुछ भी हो मिठी बात, लेकिन आज के बाद बिंदिया शूटिंग में नहीं जाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। बड़ी आई आखिरी फैसले वाली। मैं भी देखती हूँ कौन रोक सकता है बिंदिया को शूटिंग पे जाने से। रिश्ते वही के वही रहते हैं, सिर्फ हम उनको तोड़ते जोड़ते रहते हैं। अब तो मानती हो ना तुम अपनी बुआ को? कैसे यूं सीरीज लेकर आ गई तेरे लिए। ये भी नहीं है। वो सीरीज तो सारी है लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं है। अरे देख, मिल जाएगी। नहीं बुआ, इसमें से कोई भी सीढ़ी नहीं है। अरे वापस चेक कर लो, देखो। अरे ये सब मैंने देखी, इसमें से कोई सीढ़ी नहीं है बुआ जो हमें चाहिए। काजल, मैं कह देती हूँ, अगर इस बार ये सीढ़ी तेरी वजह से इधर उधर हुई है ना तो ये मेरी गलती नहीं है। पागल करके रख दिया ये सीढ़ी ने मुझे। इस बार तो हमें श्रीनाथ जी ने बचा लिया, जो सविता ने सीढ़ी लाकर पायल को दे दी थी। लेकिन अब सीढ़ी नहीं मिली तो क्या होगा बुआ? कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूं ना काजल, कुछ भी नहीं होगा। जरा सोच काजल, पहले ये सीढ़ी पायल के हाथों लगी थी, पायल ने वो सीढ़ी नहीं देखी। उसके बाद महेश के हाथों लगी, उसने भी ये सीढ़ी नहीं देखी। फिर जानकी, और उसने भी नहीं देखी। इसका मतलब श्रीनाथ जी हमारे साथ है। ऐसा क्या हो सकता है उस सीढ़ी में? मैं कह रही हूं कुछ नहीं होगा। बुआ, ऐसा क्या है उस सीढ़ी में बुआ जिसे लेकर आप इतनी परेशान हो? सीढ़ी? कौन सी सीढ़ी? ओह अच्छा अच्छा, ये वाली। वो क्या है कि वो मदर इंडिया की सीढ़ी है ना, और मदर इंडिया जैसी महान फिल्म की सीढ़ी अगर खो जाए तो पता नहीं दिल को कैसा कैसा होता है।
अब है ना, इसीलिए बेटा मैं परेशान हूँ। तुम फिक्र मत करो, हम लोग ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। हाँ? बात बहुत सीरियस होती जा रही है बुआ। कहीं पायल को सीडी के बारे में पता ना चल जाए। जरूर कुछ गड़बड़ है उस सीडी में, वरना बुआ छोटी मोटी बातों पर इतना डिस्टर्ब नहीं होती। पता लगाना होगा। बस रोहित, बात अब हद से आगे बढ़ रही है। मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। समझा दो अपनी बीवी को, वो हर बार मुझे नजरअंदाज कर कर अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी। आज तक उसकी हर सही गलत बात को मैं बर्दाश्त करती आ रही हूँ, लेकिन अब नहीं। अब अगर वो शूटिंग में गई तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज माँ, बात समझने की कोशिश करो प्लीज। अच्छे बेटे हो तुम, उस माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हो जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा। बेटा, समझाना है तो अपनी बीवी को जाकर समझाओ, जिसके लिए बड़ों की बातों के कोई मायने ही नहीं रहे। माँ मेरी बात तो सुनो, बिंदिया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। अब अगर तुम्हारे कहने पर वो पीछे हटती है तो हमेशा के लिए उसका नाम खराब हो जाएगा और प्रोड्यूसर को इतना बड़ा कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा कि जिंदगी भर कमा कमा कर देंगे तब भी पूरा नहीं होगा। मैं यही बात तुमको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम पता नहीं बात को कहां से कहां ले गई। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सब लोग को क्या प्रॉब्लम है। माँ, बिंदिया बहुत टैलेंटेड है, उसके अंदर एक अच्छी एक्ट्रेस बनने की काबिलियत है। माँ प्लीज माँ, उसे रोकने के बजाय उसका हौसला बढ़ाओ ताकि वो कुछ बन सके। माँ मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो हमारे घी वाला परिवार का नाम बहुत ऊपर ले जाएगी। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगे, तो आज तुम्हें और एक फैसला करना होगा। तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए या बीवी? या बीवी? या बीवी? पायल बेटा, ये देखो, इतने सारे कार्ड बांटने बाकी है और सीडी का चक्कर क्या है मालूम करना पड़ेगा। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो? माँ, क्या आप काजल दीदी की किसी सीडी के बारे में कुछ जानती हैं? सीडी के बारे में? क्यों? पता नहीं माँ, पिछले 2 दिनों से काजल दीदी और बुआ किसी सीडी को लेकर परेशान है, और जब भी मैं उनसे उस सीडी के बारे में पूछती हूँ तो वो दोनों उस बात को टाल लेती हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस सीडी में कुछ गड़बड़ है। माँ, क्या आपको उस सीडी के बारे में कुछ भी पता है? कुछ भी अंदाजा है आपको? मैं तो ऐसी कोई सीडी के बारे में कुछ नहीं जानती, पर जाने दे। देख बेटा, ये कार्ड कल तक पहुंच जाने चाहिए, वरना शादी की बाकी तैयारियों में कार्ड के लिए कोई टाइम ही नहीं रहेगा। कुंजबाला कोई सीडी को लेकर 2 दिन से परेशान है, तो वो सीडी कोई मामूली नहीं होगी। कहीं उसका संबंध काजल के आदेश से तो नहीं है? अगर इस बार ये सीडी तेरी वजह से इधर उधर हुई है ना, तो ये मेरी गलती नहीं है। पागल करके रख दिया ये सीडी ने मुझे। लेकिन अब सीडी नहीं मिली तो क्या होगा? जरा सोच काजल, पहले ये सीडी पायल के हाथों लगी थी, पायल ने वो सीडी नहीं देखी। उसके बाद महेश के हाथों लगी,
उसने भी ये सीडी नहीं देखी, फिर जानकी, और उसने भी नहीं देखी। दीदी ये सीडी मिली थी, कचरे में पड़ी थी, देखिए कुछ काम किया है क्या? अगर वो सीडी इतनी इंपॉर्टेंट थी तो डस्टबिन में कैसे पहुंच गई? लेकिन अगर वो सीडी यहाँ नहीं है तो आखिर वो गई कहाँ? बुआ तो सारी सीरीज महेश जी के घर से ले आई थी। महेश जी से पता करती हूँ, शायद वो सीडी वही छूट गई हो। यार रोहित, भावना काकी की बातों का टेंशन मत ले यार, और ये सोच कि ची काका को कैसे मनाया जाए, क्योंकि अगर वो एक बार मान गए ना तो वो मना नहीं करेंगी। और वैसे भी रोहित, विंध्या कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही है। वही तो महेश, मैं मां को कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। और महेश, मैं किसी भी हालत में मां का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, और मैं विंध्या को भी उदास नहीं देख सकता। अब एक तरफ मां है तो दूसरी तरफ विंध्या के करियर का सवाल है। महेश, मेरे लिए जितनी अहमियत मां की है उतनी ही अहमियत विंध्या की भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? रोहित मेरे भाई, तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश, मुझे कुछ काम है, बैंक में मैं जा रहा हूं। पायल, कैसी हो पायल? मैं ठीक हूँ महेश जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये बताओ कैसे याद किया? वो क्या है ना महेश जी, मुझे लगता है कि दीदी की एक सीडी वहां पर छूट गई है। अच्छा, वैसे छूटनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि आंटी ने जानकी से सारी सीडीज वापस ले ली थी। फिर भी अगर तुम कह रही हो तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड होल्ड ऑन पायल, मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है। सीडी यस, यू राइट, मिल गई सीडी। मैंने देखने के लिए लैपटॉप में डाली थी, लेकिन फिर वहीं रह गई। थैंक गॉड महेश जी, सीडी मिल गई। बुआ बहुत टेंशन में थी। फिर कभी तुम यहाँ आओ तो ले जाना। कभी नहीं महेश जी, मैं अभी आ रही हूँ लेने। अभी? ठीक है, आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। बाय। ओके बाय। कोपू, बा, आओ आओ बा, आओ बस बैठो। बस मुझे बात मत कर, मैं तुझे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ बा? ये तू मुझे पूछ रहा है क्या हुआ? इस घर में बड़ा कौन है, मैं या तू? आप कैसी बात कर रही है बा? मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? ये बता, ये नीति नियम किसके लिए बनते हैं? घर की सुख शांति के लिए ना। ये जो नीति नियम है वो पत्थर की लकीरें नहीं है, जो एक बार बन गई वो बदल नहीं सकते। नीति नियम हमारे लिए होते हैं, हम नीति नियमों के लिए नहीं। और ऐसे नीति नियम क्या काम के जो किसी की आजादी छीन ले, किसी की मुस्कुराहट छीन ले। ऐसी क्या बात हो गई बा, आप इतना गुस्सा हो रही है? यहाँ ये नीति नियम तेरे बापूजी ने बनाए थे, लेकिन इसमें बदलाव लाना जरूरी है। आज तुम्हारी ना की वजह से इस घर की बहू को अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, ये गलत नहीं है। और जैसे भावना ने कहा था कि रोहित को
एक तो मेरी माननी पड़ेगी या बिंदिया की। वैसे मैं भी कहती हूँ तेरे बापूजी के सामने अपने रिश्तों का वास्ता देकर मैं ये कह रही हूँ, आज तुझे तय करना है कि इस घर के नीति नियम बड़े हैं या इस घर की खुशियां। माफ करना मुझे, माफ करना। आज मैं आपने बनाए हुए नियमों में मैं उसमें बदलाव करने जा रही हूँ। माफ करना मुझे। लेकिन यही तो आपने सिखाया था कि इंसान वो होता है जो समय के साथ साथ अपने में बदलाव लाता है। बिल्कुल ठीक है। सरप्राइज ना? हाँ। एक्चुअली मैं महेश जी से बुआ की सीडी कलेक्ट करने आई हूँ। अच्छा। और हाँ बिंदिया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ग्रेट। और शादी में मैं ही दीदी को मेहंदी भी लगाने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और जानकी को भी मेहंदी मैं लगाऊं। ठीक है? हेलो पायल। हाय महेश जी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और ये लो तुम्हारी सीडी। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। सॉरी तो मुझे आपको कहना चाहिए, मैंने आपको सीडी के लिए डिस्टर्ब किया। थैंक्स फॉर द सीडी। जरूर इस सीडी में कोई ऐसी बात है जिससे काजल दीदी इतना परेशान हो रही है। मदर इंडिया की सीडी के लिए दीदी इतनी परेशान नहीं हो सकती। देखूं तो सही कि इसमें आखिर ऐसा है क्या जिसने दीदी और बुआ दोनों को इतना परेशान कर रखा है।